नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ में आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रेस अध्यक्ष श्री मुकेश नायक जी। आइए बात करते हैं उनसे भोपाल की राजनीति पर। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार की बात हो रही है, कर्जों में डूब रही है। तकरीबन 5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया, क्या कहना है? 3,38,000 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार का बजट है एक साल का, और अभी 15 दिन पहले तक 3,60,000 करोड़ कर्जा था मध्य प्रदेश की सरकार के ऊपर। एक साल में 24,000 करोड़ ब्याज देती है राज्य सरकार, और अभी फिर कर्जा ले लिया। ऐसे ही शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, तब कर्जा लेते थे और चले गए। अब ये मोहन यादव जी कर्जा ले रहे हैं, ये भी चले जाएंगे। तो इनसे ये तो कोई पूछने वाला है कि नहीं है, ये कर्जा चुकाएगा कौन? 24,000 करोड़ एक साल का ब्याज, किस स्थिति में छोड़ के जाएंगे ये मध्य प्रदेश को? ये वोट लेने के लिए व्यक्तिगत सहायता की योजनाओं को इस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि चादर से बाहर पैर निकल रहे हैं। कोई भी सरकार जब अपनी वार्षिक योजना बनाती है तो योजना का बजट अलग होता है और नॉन प्लान बजट अलग होता है, गैर योजना का बजट अलग होता है, जिसमें आकस्मिक बजट भी शामिल होता है। पूरे भारतवर्ष की सभी सरकारों के अनुपूरक बजट आप देख लें जो विधानसभा में रखे गए हैं, मध्य प्रदेश का नंबर पहले नंबर पर है कि ये बजट बनाते हैं, इनकी एंटिसिपेशन बिगड़ जाते हैं, इनके अनुमान बिगड़ जाते हैं, फिर ये अनुपूरक बजट लाते हैं और अनुपूरक बजट लाके वो थेगड़े लगाते रहते हैं और उधार लेते रहते हैं। ठीक है भाई साहब, ये तो हुई दाम की बात। अब बात कर लेते हैं नाम की। उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन हो रहा है, क्या लगता है उज्जैन में इंदौर होना चाहिए या इंदौर उज्जैन होना चाहिए? क्योंकि ये भी चर्चा का विषय चल रहा है। इंदौर और उज्जैन को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनना चाहिए। कोई एक शहर स्वतंत्र रूप से अगर उज्जैन को भी शामिल कर दें तो ये बड़ा रूप ले जाएगा। मुझे लगता है कि इंदौर तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है ही। अगर इंदौर को उस तर्ज पे हम उसका फेस अपलिफ्ट करें तो उज्जैन उसमें समाहित हो जाएगा, और अलग से आवश्यकता नहीं, इतना कम डिस्टेंस है दोनों शहरों में, और उज्जैन का आकार अभी उतना बड़ा नहीं है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी बन सके। बट ये चर्चा का विषय है कि जब इंदौर की जगह उज्जैन का नाम पहले लिया जा रहा है, कुछ जिलों को मिला करके एक महानगर बनाया जा रहा है, तो आखिर उज्जैन को ही क्यों बना रखा है? क्यों मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है, इस वजह से? देखिए, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जिसके हाथ में ताकत आती है, सत्ता आती है, शक्ति आती है, तो वो उसको उसकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। पानी की जगह हमारे यहाँ है, पानी की जरूरत हमारे यहाँ है, लेकिन आप पावर में हैं तो पानी की योजनाएं अपने यहाँ ले जाएंगे, भले जरूरत ना हो। तो विकास जरूरत के आधार पर तय होता है, जिसमें पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य ये मुख्य अंग हैं हमारे भौतिक लक्ष्यों के और विकास की योजनाओं के। तो उसकी प्राथमिकताएं जरूरत के आधार पर तय होना चाहिए, ना इस आधार पर तय होना चाहिए कि कहाँ कौन मुख्यमंत्री है, कहाँ कौन मंत्री है। अब बात करें दूषित जल की। इंदौर में भी एक दूषित जल कांड हुआ था, जल की बात की आपने, दूषित जल का कांड हुआ था। इंदौर में पानी की बहुत कमी है, उसके लिए सरकार ने कितने बड़े कदम उठाए थे? क्या कांग्रेस सरकार के हिसाब से, चूंकि आप लोगों ने वहाँ पर लैब टेस्ट भी कराया था, कुछ सैंपल्स भी लिए थे, माननीय अध्यक्ष जी ने वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली थी, उसमें कितना सुधार है, क्या है उसकी? 40 साल से इंदौर नगर पर बीजेपी का पूरा कब्जा है। मेयर उनका, विधायक उनके, सांसद उनके, मंत्री उनके, मुख्यमंत्री वहां के प्रभारी, फिर भी अच्छा पानी नहीं दे पा रहे। 40,000 लोगों को 10 साल से गटर का पानी पिला रहे थे। जब लोग मर गए तब इनकी नींद टूटी कि अरे गटर के पानी से लोग मर गए। फिर भी वहां के जो विधायक हैं, मंत्री बने हुए हैं, आज तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कोई अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। सारे के सारे लोग निरंकुश और स्वेच्छाचारी हैं। कितने भी गंभीर आरोप किसी पर भी लग जाए, कोई उनको सजा देने की जरूरत नहीं है, कोई पूछने की जरूरत नहीं है, कोई पॉलिटिकल
एक्शन की आवश्यकता नहीं है, जो मर्जी वो करो। पॉलिटिकल एक्शन तो वो ले लेंगे, पर कांग्रेस कितनी सजग तरीके से खड़ी, कांग्रेस कितना विरोध कर रही है? क्या आने वाले समय में कांग्रेस का कोई आक्रामक विरोध होगा? जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, ये सवाल जो 40-40 साल से वहाँ विधायक हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हम कुछ करें या ना करें है, पर सरकार का ये काम थोड़ी है कि पानी पिलाने से 40-40, 35-35 लोग मर जाएं। ये तो वो है संख्या जो उस समय संज्ञान में आई जब संक्रामक रूप से बीमारी फैली, लेकिन 20 साल से वो पानी पी के कितने लोग मर गए इसकी कोई संख्या है? तो इनमें जरा भी लाज, शर्म और नैतिकता है तो इन इस्तीफा देना चाहिए बीजेपी के लोगों को। मतलब एक बात ये थी कि क्या प्रदेश की भाषा शैली कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, जो स्टेट्समैनशिप थी मध्य प्रदेश की, जो पक्ष और विपक्ष के बीच में आंखों का लिहाज था, गरिमा थी, संबंध थे, कि विधानसभा में झगड़ा करते थे, बाहर लॉबी में बैठ के सब साथ में चाय पीते थे, एक सौहार्द, एक सहिष्णुता और एक उदारता जो राजनीति में थी वो खत्म हो गई है। अब तो हमारे विपक्ष के लोगों को सरकार अपना दुश्मन मानती है। झूठे केस लगा दो, झूठी इंक्वायरी कर लो, सब प्रकार से उनका चरित्र हनन करो, समाज में उनके खिलाफ खराब परसेप्शन बनाओ, उनके प्रभाव को कम करो। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और ये भाषा शैली ये बताती है वर्तमान में जो नेताओं की है कि ये संबंध बहुत तल्ख हुए हैं, इनमें कोई गरिमा नहीं रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में मुकेश नायक जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सौहार्द की वो मीटिंग, चाय की वो चुस्की, वो कहीं ना कहीं दूर हो गई है और भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। पक्ष विपक्ष को सीधे तौर पर दुश्मन मानता है। मेरे सहयोगी भरत पंचवाल के साथ राकेश राठौर, राजीव टाइम्स, भोपाल। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली, हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज, बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक